नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो अभिजीत दीपके के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लग रहा है। आरोप यह है कि अभिजीत दीपके पाकिस्तानी एजेंट है जी, और पाकिस्तानी एजेंट अभिजीत दीपके ने पाकिस्तान के इशारे पर भारत में दंगा फैलाने की साजिश रची। यह आरोप किसने लगाया है? यह आरोप लगाया है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजन अंसारी ने। उसका आरोप है कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके एक पाकिस्तानी एजेंट है और उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उसका यह कहना है कि उसने पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट फाइल किया है इस संदर्भ में, और उसने यह भी आरोप लगाया है कि अभिजीत दीपके के लोगों ने 2 बार उसके ऊपर हमला किया है, एक बार पुणे में और एक बार औरंगाबाद में। अब एएनआई से जो न्यूज एजेंसी है उससे बात करते हुए अंसारी ने जो कंप्लेंट फाइल किया वो दिखाया और कहा कि भाई ये अभिजीत दीपके जो कहता है कि बोस्टन यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की है, उसकी अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए बिना किसी देरी के। अब ये जो फैजन अंसारी है वो ये कहता है कि मैंने अभिजीत दीपके के खिलाफ एक रिटन कंप्लेंट दिया है, जो दिल्ली डीसीपी हैं उनको दिया है, और मेरे पास ये प्रमाण है कि उसके लोगों ने मेरे ऊपर आक्रमण किया। पुणे और औरंगाबाद में 2 केस ऑलरेडी फाइल किया हुआ है, और अब मैं ये चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस इमीडिएटली अभिजीत दीपके को अरेस्ट करे। तो देखिए, अभिजीत दीपके के ऊपर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं। अब एक नया आरोप है। उसका कहना है, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, कि उसने दिल्ली पुलिस को एक कंप्लेंट दी है। अच्छा, उसने और भी कई आरोप लगाए हैं। उसका यह कहना है कि अभिजीत दीपके ने यह जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन हुआ उस पे सपोर्ट पाने के लिए उर्फी जावेद को 1 लाख रुपए दिया। उर्फी जावेद को, इसके अलावा और भी कई लोगों को पैसा देने का आरोप उसने लगाया। अपने कंप्लेंट में वो लिखता है कि यह अंसारी कहता है कि अभिजीत दीपके एक पाकिस्तानी एजेंट है और भारत में अनरेस्ट, अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है। अब जाहिर है पाकिस्तानी एजेंट है तो उसके कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान के इशारे पर भारत में अशांति फैलाने की अभिजीत दीपके की कोशिश है। वो कहता है अपने कंप्लेंट में कि अभिजीत दीपके भारत का माहौल खराब कर रहा है और अगर उसको नहीं रोका गया तो वो भारत में दंगे भी करवा सकता है। आगे उसका यह कहना है कि अभिजीत दीपके ने बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को पैसे दिए प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए और जंतर मंतर पे आने के लिए। सोचिए, वैसे तो ये सारे आरोप हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये कोई नई चीज नहीं है। किसान आंदोलन में भी मियां खलीफा ने उसको सपोर्ट कर दिया था, जिसका उससे कोई मतलब नहीं था। हॉलीवुड की बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने सपोर्ट किया था। तो इसमें पैसों का अगर लेन देन होता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो इसने ये आरोप लगाया है कि जंतर मंतर पे ये जो प्रदर्शन हुआ उसको सपोर्ट करने के लिए अभिजीत दीपके ने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को पैसा पे किया और उनको जंतर मंतर पे बुलाया। अब उसका आरोप है कि उर्फी जावेद को 1 लाख रुपए दिए गए इस प्रदर्शन को सपोर्ट करने के लिए, और पूनम पांडे को 20,000 रुपए दिए गए। अब देखिए, ये सब आरोप हैं, कितना सही कितना गलत, अब ये तो इसकी जांच पड़ताल होगी तभी सच्चाई सामने आएगा। लेकिन ये गंभीर आरोप अभिजीत दीपके के ऊपर अंसारी ने लगाए हैं। अगर आपको याद हो तो उर्फी जावेद और पूनम पांडे दोनों ने ये जो छात्र आंदोलन, अब कहने के लिए छात्र आंदोलन था, वैसे तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि 3,000 से ज्यादा क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग वहां पहुंच गए थे। खैर 10%, 15% भी अगर वहां पे छात्र थे तो छात्र आंदोलन ही कहेंगे, कह लें इसको छात्र आंदोलन। तो ये उर्फी जावेद और पूनम पांडे ने अपना समर्थन इस आंदोलन को दिया था, इस प्रोटेस्ट को समर्थन किया था। अब उर्फी जावेद तो खैर जंतर मंतर पे नहीं आई थी, लेकिन मुंबई में उन्होंने अपना सपोर्ट इस आंदोलन को दिया था। मुंबई में भी चला था आंदोलन। और ये पूनम पांडे तो आई थी जंतर मंतर पे, 19 जुलाई को शायद वो यहाँ पे आई थी, और इस आंदोलन को उन्होंने अपना समर्थन दिया था।
अब देखिए, ये सोनम वांगचुक का जो आंदोलन हुआ था उसके बारे में ये अंसारी का कहना है कि भाई ये समय पे ये जिस तरह से सोनम वांगचुक का अनशन खत्म करवाया गया वो बेहतरीन था। हालांकि उसने दिल्ली के मुख्यमंत्री को सैल्यूट किया है। वैसे तो ये फैसला जो होता है दिल्ली पुलिस सीधे मुख्यमंत्री के अंदर तो आता नहीं, लेकिन उसने दिल्ली की सीएम को बधाई दी, सैल्यूट किया और पुलिस को इस बात के लिए बधाई दी कि सोनम वांगचुक का अनशन जो है सही समय पे खत्म करवाया गया। उसने तो कहा कि डिटेन किया गया, वैसे सोनम वांगचुक को डिटेन नहीं किया गया था। कोर्ट के आदेश पे, चूंकि कोर्ट ने आदेश दिया था कि भाई उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए, इसलिए उनको राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में ले जाया गया था और डॉक्टरों ने उनकी जांच पड़ताल की थी। खैर, इस अंसारी ने कहा कि भाई सोनम वांगचुक का अनशन भी जिस तरह से खत्म करवाया गया वो बेहतरीन था। दिल्ली की सीएम को उन्होंने बधाई दिया और ये कहा कि सोनम वांगचुक को वहां से हटाने का फायदा ये हुआ कि दिल्ली में जो माहौल खराब हो सकता था, बिगड़ सकता था, वो माहौल नहीं बिगड़ा। उसका ये आरोप है कि अभिजीत दीपके जो भी कर रहा है वो अपने फायदे के लिए कर रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि फैजन अंसारी है कौन। ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और अमेजॉन पे एक डेटबाजी करके एक सीरीज है, उसमें भी ये पार्टिसिपेट किया है। इसके इंस्टाग्राम पे 1.1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर हैं। ये पब्लिक प्रोटेस्ट वगैरह आयोजित करवाता रहता है, ये भी उसी स्ट्रीम का ही व्यक्ति है और कई पब्लिक फिगर्स के खिलाफ कंप्लेंट भी ये फाइल करता रहा है। जैसे बिग बॉस 19 स्टार तान्या मित्तल के खिलाफ भी इसने फाइल किया है कि उसको अक्यूज किया था कि ये लेविश लाइफ स्टाइल जीती है वगैरह वगैरह करके। अभी मार्च में इसका वैसे एक रिकॉर्ड भी ऐसा है कि सुर्खियों में रहने की इसकी आदत है और अभी मार्च में उसने आरोप लगाया था कि लोग उसको धमकी दे रहे हैं कि वो हिंदुइज्म में कन्वर्ट कर जाए। तो इसका एक अपना बैकग्राउंड है, लेकिन ये जो आरोप उसने लगाया और उसका कहना है कि उसने कंप्लेंट फाइल की है, तब इसकी जांच तो होनी चाहिए। अभिजीत दीपके के ऊपर ये जो आरोप लगाए गए हैं उसमें अब पुलिस देखते हैं क्या कार्रवाई करती है। वैसे इसकी जांच होनी चाहिए। और इसने ये जो आरोप लगाया है कि उर्फी जावेद को 1 लाख रुपए दिए गए और 20,000 पूनम पांडे को दिए गए, तो पूनम पांडे तो यहाँ आई थी, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या पैसे खर्च करके जंतर मंतर पे सपोर्ट को खरीदा गया, क्योंकि इससे कई चीजों का पता चलेगा कि पैसा कहां से आ रहा है, ये कौन पैसा दे रहा है कि तुम उर्फी जावेद को 1 लाख रुपए दे दो, पूनम पांडे को 20,000 रुपए दे दो, ये पैसा कहां से आ रहा है। तो चीजें जुड़ी होती हैं। अगर इन आरोपों में थोड़ी सी भी सच्चाई है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये आरोप लगाए हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने, अभी इसके कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन अगर इन दावों की या इन आरोपों की जांच होती है और कोई मनी ट्रेल मिलता है कि भाई वाकई पैसा पे किया गया क्या, तो फिर इससे पूरी साजिश का पर्दाफाश होगा और यह पता चलेगा कि भाई इस मूवमेंट को कौन फंड कर रहा है। अब देखिए, पुणे में भी इस अंसारी की कुछ झड़प हो गई थी जब उसने ये अभिजीत दीपके और उमर खालिद के बीच के रिश्तों को वहां पे बताया था। वैसे तो सौरभ दास और उमर खालिद की फोटो तो सोशल मीडिया पे है ही, और ये सारे लोग अगर आप देखेंगे आइडियोलॉजी के लिहाज से तो ये सब लोग एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये सब वही लोग हैं जो एंटी सीए प्रोटेस्ट में जो लोग थे, इनकी मानसिकता वही। अभिजीत दीपके तो साफ साफ कहता है कि वो एंटी बीजेपी है और कम्युनल पॉलिटिक्स की भी बात करता है। तो अभिजीत दीपके के संबंध उमर खालिद से होना, शर्जील इमाम से होना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि अंसारी ने जब ये आरोप लगाया था तो उसके साथ कुछ लोगों ने वहां पे उनको कन्फ्रंट किया था, तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। अभिजीत दीपके, सौरभ दास, ये सब लोग, उमर खालिद, शर्जील इमाम, इनके समर्थक तो हैं ही। संबंध यहां पे यह है कि अंसारी ने पुणे में इस मुद्दे को उठाया था तो उसको कुछ लोगों ने उसके साथ उसको क्वेश्चन किया था कि भाई आप ये आरोप कैसे लगा रहे हैं। हालांकि अगर उसने आरोप लगाया तो इस आरोप में तो सच्चाई है ही। तो देखिए, अभिजीत दीपके एक के बाद एक कई इस तरह के मामलों में घिरते जा रहे हैं और उनके एजुकेशन की फंडिंग पे तो सवाल खड़े हो ही गए हैं और एक आरटीआई भी फाइल हुई है कि भाई एक व्यक्ति जिसके पिता एक जूनियर इंजीनियर है, 60 से 65 हज़ार सैलरी है, उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया कि वो बोस्टन यूनिवर्सिटी चला गया पढ़ने, जहां बताया जा रहा है कि करोड़ों का खर्च है उसमें, पूरे कोर्स का, रहने खाने का सब कुछ देखा जाए तो। अब अभिजीत दीपके का ये कहना है कि भाई उसको स्कॉलरशिप मिली है, लेकिन पूरी जानकारी देने की बजाय कि स्कॉलरशिप कहां से मिली, किस संस्था ने दिलवाई, क्या फोर्ड फाउंडेशन जैसी संस्थाएं इसमें शामिल रही हैं,
जो यूएस डीप स्टेट के इशारे पे ऐसे लोगों को खोजती हैं जो अपने ही देश के खिलाफ बात करे, रिजीम चेंज की बात करे, सत्ता पलटने की, तख्ता पलट की बात करे, तो क्या ऐसी कोई एजेंसी बीच में इन्वॉल्व थी? ये स्कॉलरशिप कैसे मिली? ये बताएं, अभी बताना पड़ेगा अभिजीत दीपके को, लेकिन उनका कहना है कि भाई उनको स्कॉलरशिप मिली है और वो सब कुछ दिखाने को तैयार है, बशर्ते कि नरेंद्र मोदी भी अपनी डिग्री दिखाएं। देखिए किस तरह से बातों को घुमाने की कोशिश अभिजीत दीपके कर रहे हैं। भाई आरोप तुम्हारे ऊपर लगे हैं, आरटीआई तुम्हारे खिलाफ फाइल की गई है, तो जवाब तुम्हें देना है। अगर तुम्हें प्रधानमंत्री की डिग्री देखनी है जो कि ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, लेकिन अगर तुम फिर से देखना चाहते हो भाई, तो तुम जा करके फिर से एक आरटीआई फाइल करो, आरटीआई फाइल करो, तुमको जानकारी मिल जाएगी। तो अभिजीत दीपके पूरी तरह से इन मामलों में घिरते जा रहे हैं। और देखिए हाल के दिनों में आप देखेंगे जिस तरह से उन्होंने उस गालीबाज लड़की का समर्थन किया, वो रुचिका सिंह, जिसने इतनी भद्दी गालियां दी प्रधानमंत्री को। सोचिए कोई भी व्यक्ति जो शालीनता में विश्वास रखता हो वो किसी की इस तरह की भाषा का समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन ये सारे लोग, चाहे अभिजीत दीपके हों, आशुतोष रंका हो, सौरभ दास हो, एक रत्ना सिंह भी आ गई हैं, प्रवक्ता बन गई हैं, ये सब के सब उस गालीबाज लड़की का समर्थन कर रहे हैं। तो इससे तो साफ पता चलता है कि इनकी मंशा देश के युवाओं को सही रास्ता दिखाना नहीं है। इन लोगों को बस मोदी से नफरत है, हिंदुत्व की राजनीति से नफरत है। तो भाई खुल के सामने आ जाओ ना। अब 5 तारीख को इनकी एक बैठक भी होने वाली है जिसमें ये फैसला करेंगे कि क्या इनको एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए। अरे बना लो, जैसे तुम्हारा गुरु अरविंद केजरीवाल, उसने पार्टी बना ली और फिर बहुत जल्द वो एक्सपोज हो गया, तो तुम भी एक्सपोज हो जाओगे। बना लो पॉलिटिकल पार्टी। ये कहना कि हम छात्र नेता हैं और पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, ये आपको लगता है जिस निट मामले को अभिजीत दीपके ने उठाया, क्या वो निट का स्टूडेंट है? निट के छात्रों की समस्या को समझता है? बिल्कुल नहीं समझता। सौरभ दास जो लीगल एंट्रेंस, लीगल जो पढ़ाई होती है, कानून की पढ़ाई का जो एंट्रेंस सीलेट होता है, उसको 3 बार फेल कर चुका है, ये कहता है वो भी स्टूडेंट है। और उसके बारे में ऐसे आरोप हैं कि भाई वो जिस मकान में रहता है 9 से 10 लाख तो उसका किराया है, जॉब तुम्हारे पास है नहीं, तो इतना पैसा कहां से आ रहा है? ये सब लोग बहुत सारे सवालों के घेरे में घिरते जा रहे हैं। और उस बीच में इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने ये आरोप लगाया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आरोप सच्चे हैं, कोई नहीं कह सकता, लेकिन ये आरोप गंभीर है और इनकी जांच होनी चाहिए। इनकी जांच होनी चाहिए कि क्या वाकई अभिजीत दीपके का कोई पाकिस्तान कनेक्शन है, क्या वाकई उर्फी जावेद को 1 लाख रुपए पे किए गए, क्या वाकई पूनम पांडे को 20,000 रुपए पे किए गए, और क्या वाकई पाकिस्तान के इशारे पर यह सब कुछ किया गया। देखिए अभी पश्चिम बंगाल में ये जो हमीम मोंडल का जो मॉड्यूल पकड़ा गया है, जो पाकिस्तान के हैंडलर जिसको कह रहे थे कि जंतर मंतर पे जाकर के तुम इन छात्रों की भीड़ में घुस जाओ पुलिस की वर्दी में, तो इससे तो एक बात बड़ा स्पष्ट है कि पाकिस्तान इस पूरे छात्र आंदोलन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था और भारत में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा था। तो पाकिस्तान का एक एंगल तो है ही। ऐसे में ये जो आरोप लगा है, इससे तो बड़ा स्पष्ट है कि इन सब चीजों की जांच होनी चाहिए। और अभिजीत दीपके के ऊपर ये पाकिस्तानी एजेंट होने का जो आरोप लगा है, इसकी भी पूरी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जिस तरह से इन लोगों ने जंतर मंतर पे भारत के खिलाफ नारे लगवाए, आजादी के नारे लगवाए। सोचिए छात्र आंदोलन है और हमें चाहिए आजादी। किससे आजादी चाहिए भाई? इससे बड़ा स्पष्ट था कि देश विरोधी तत्व वहां पे बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए, तो उससे इन आरोपों को बल मिलता है। लेकिन आरोप होते हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। अगर कंप्लेंट फाइल हुई है तो दिल्ली पुलिस को तत्परता से इसकी जांच करनी चाहिए और अभिजीत दीपके और इसके पूरे गैंग का कोई वाकई पाकिस्तान कनेक्शन है कि नहीं, इस पे स्थिति क्लियर होनी चाहिए ताकि हर किसी को सच्चाई का पता चल सके। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।